हेलो, आप सभी का हमारे YouTube चैनल SK मैथ्स 7M पर हार्दिक स्वागत है। कक्षा 10 में चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण में प्रश्नावली पहली चल रही है 3A, जिसका सवाल नंबर 7 बताना है। प्रश्नावली 3A का सवाल नंबर 7। तो सवाल नंबर 7 में दिया है अनुपातों A1/A2, A1/A2, B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरणों के युग्म संगत हैं या असंगत हैं। तो इसमें संगत असंगत बताना है। तो पहला पार्ट दिया है 3x + 2y = 5, 3x + 2y = 5। दूसरा समीकरण है 2x - 3y = 7। बताना है कि दोनों समीकरण संगत हैं या असंगत हैं। तो संगत असंगत के लिए 3 प्रतिबंध होते हैं, जिसमें पहला प्रतिबंध है A1/A2 = B1/B2, मतलब A1/A2 ≠ B1/B2। दूसरा प्रतिबंध है A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2। तीसरा होता है A1/A2 = B1/B2 = C1/C2। तो जो पहला प्रतिबंध है, इसमें दोनों समीकरण या दोनों रेखाएं संगत होंगी, लास्ट वाले में संगत होंगी, इसमें असंगत हो जाएंगी। मतलब अगर A1/A2 = B1/B2 ≠ C1/C2 है तो रेखाएं असंगत होंगी, बाकी दोनों में संगत होंगी। तो तीनों अनुपात निकालेंगे पहले हम। तो इसमें A1 = 3, A2 = 2, A1 A2, B1 B2, तो B1 = 2 और B2 = -3, C1 = 5, C2 = 7। तो यहाँ पर A1/A2 बराबर हो जाएगा 3/2 और B1/B2 हो जाएगा 2/-3, C1/C2 हो जाएगा 5/7। तो यहाँ पर जो A1/A2 है वो B1/B2 के बराबर नहीं है। A1/A2 का मान है 3/2, B1/B2 का मान है 2/-3, मतलब A1/A2 ≠ B1/B2। इसलिए दोनों समीकरण क्या होंगे? संगत होंगे। इसलिए समीकरण संगत होंगे। इसी प्रकार इसके अन्य 3 पार्ट करने हैं, इनको सॉल्व कर लेना। फिर अगला सवाल नंबर 8। बाकी तीनों पार्ट में यही अनुपात निकालना है। तो उसके बाद जो प्रतिबंध इसमें लगेगा उसी के अनुसार आंसर हो जाएगा। फिर उसके बाद सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 में दिया है एक आयताकार बाग है, एक आयताकार बाग है जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। बाग माना बाग की लंबाई बराबर x मीटर और चौड़ाई बराबर y मीटर। अब इसमें 2 शर्तें हैं या 2 केस हैं। तो पहला केस क्या है? प्रथम शर्त, केस फर्स्ट में दिया है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई और ये हो गई चौड़ाई, लंबाई x है, चौड़ाई y है। लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, तो ये वाला 4 ज़्यादा है। तो अगर इसमें हम 4 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। तो ये बनेगा x - y = 4, समीकरण 1। बोला गया लंबाई जो है x वो चौड़ाई y से 4 ज़्यादा है। जैसे मान लो कि लंबाई है 12 और चौड़ाई है 8, लंबाई चौड़ाई से 4 ज़्यादा है। तो अगर दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करेंगे? जो कम है उसमें हम 4 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। तो यहाँ पर x जो है वो y से 4 ज़्यादा है, तो y में 4 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। अब ये प्लस का y पक्षांतर करेंगे, -y हो जाएगा। तो ये समीकरण 1 बन गया। उसके बाद द्वितीय शर्त में दिया है इसका परिमाप 36 मीटर है। आयताकार बाग का परिमाप कितना है? 36 मीटर। आयताकार बाग का परिमाप ये बराबर दिया है 36 मीटर। तो आयत का परिमाप क्या होता है?
किसी भी आकृति का परिमाप निकालना हो सभी भुजाओं का योग होता है। तो यहाँ पर आयताकार बाग का परिमाप निकालना है, आयत का परिमाप निकालना है, तो इसका सूत्र होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई, ये बराबर हो जाएगा 36। 2 का पक्षांतर हो जाएगा और लंबाई है x प्लस चौड़ाई है y बराबर 36। 2 गुणा में है, भाग में जाएगा, 2 से काटेंगे 18 आ जाएगा। तो x प्लस y बराबर आ जाएगा 18। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों को हल करके x y की वैल्यू निकालेंगे, जिससे पता चलेगा कि बाग की लंबाई क्या होगी और चौड़ाई क्या होगी। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4 और समीकरण 2 हो गया x प्लस वाई बराबर 18। अब दोनों समीकरणों में देखेंगे x या y क्या कोई बराबर है, अगर बराबर है तो उसको काट देंगे। x भी बराबर है, y भी बराबर है, लेकिन y के चिन्ह अलग अलग हैं। तो अगर हम दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे, जोड़ने पर तो प्लस का y माइनस का y कैंसिल हो जाएगा, x और x दोनों प्लस के हैं, जुड़ जाएंगे, तो 2x हो जाएगा बराबर 18 प्लस है, प्लस का 4 है, 18 4 22 हो जाएगा। तो x बराबर आ जाएगा 22/2। 2 और x के बीच में गुणा का चिन्ह है तो भाग में जाएगा, 2 से काटेंगे 11 आएगा, मतलब x बराबर आ गया 11। तो x का मान जो आया है उसको समीकरण 1 में रखो या 2 में रखो, x बराबर 11 समीकरण 1 में रखने पर y का मान निकालेंगे। तो समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 4, तो x के स्थान पर 11 हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 4, माइनस वाई बराबर 4 प्लस का 11 पक्षांतर करेंगे, माइनस 11 हो जाएगा, तो 4 माइनस 11 माइनस का 7 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस y बराबर 7। मतलब बाग की लंबाई जो है, बाग की लंबाई बराबर 11 मीटर और चौड़ाई बराबर 7 मीटर हो जाएगा। तो ये हो गई बाग की विमाएं या लंबाई और चौड़ाई। इसको नोट कर लीजिएगा। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 9। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0 दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि पहला पार्ट है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा पार्ट है समांतर रेखाएं हों, तीसरा पार्ट है संपाती रेखाएं हों। तो यही तीनों प्रतिबंध जो दिए गए हैं इन्हीं से रिलेटेड है। ये एक समीकरण दिया गया है, बाकी समीकरण दूसरा हमको बनाना है। उसके लिए कंडीशन है सवाल नंबर 9। पहला समीकरण दिया है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0। अब दूसरा समीकरण हमको प्राप्त करना है। तो जैसे पहला है प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, प्रतिच्छेद करती रेखाएं। तो जब रेखाएं प्रतिच्छेद कब करती हैं? जब a1 अपान a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपान b2 होता है। तो यहाँ पर a1 और a2 और b1 b2 का जो अनुपात होगा वो बराबर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए कि पहला जो समीकरण है 2x प्लस 3y माइनस 8 बराबर 0, ये तो सवाल में दिया है, और दूसरा समीकरण हमको बनाना है। जैसे मान लो हमने यहाँ ले लिया 3x, क्या ले लिया 3x, तो x का मान मतलब a2 का मान 3 हो गया, प्लस और यहाँ ले लेते हैं हम 2y, आगे प्लस का 8 बराबर 0, माइनस 8 प्लस 8 कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। केवल a1 अपान a2 और b1 अपान b2 का मान बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर a1 अपान a2 का जो मान आएगा वो 2/3 हो जाएगा और b1/b2 का जो मान आएगा वो 3/2 हो जाएगा। मतलब दोनों बराबर नहीं हैं, इसलिए दोनों रेखाएं क्या हैं, एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, ठीक। तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अब इसको अपने हिसाब से हम कोई भी समीकरण बना सकते हैं, ठीक है। तो इसके आंसर कई हो सकते हैं, अनंत आंसर हो सकते हैं। इसी तरह दूसरा जो पार्ट है उसमें समांतर रेखाएं हो, तो समांतर रेखाएं कब होंगी? जब दो अनुपात बराबर होंगे और C1 C2 का अनुपात बराबर नहीं होगा। मतलब इन दोनों को सेम लेना है और इसको अलग अलग लेना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो अनुपात है उसमें तीनों अनुपात बराबर होने चाहिए। तीसरी कंडीशन जो है संपाती वाली, उसमें क्या होंगे, तीनों बराबर होंगे, ठीक है। तो इसको लिख लेना अपने आप। फिर 10 नंबर सवाल है, दस नंबर सवाल दिया है समीकरणों x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0,
x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0 और 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफ खींचिए। x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। तो इसका ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ हमेशा ग्राफ पेपर पर बनता है, ठीक है। तो इसको हम बता देते हैं ऐसे, बाकी ये सवाल पेपर में नहीं आता है ग्राफ वाला, ठीक है। तो जैसे पहला समीकरण जो है, समीकरण 1 से x माइनस वाई प्लस 1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई बराबर माइनस का 1। तो अब इसमें हमको क्या करना है, इसके x अक्ष और y अक्ष से दो प्रतिच्छेद बिंदु निकालने हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y। पहला बिंदु a मान लेते हैं, दूसरा बिंदु b मान लेते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कि x y बराबर 0 है, तो x बराबर कितना आएगा, y का मान यहाँ 0 रख देंगे तो x बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है। तो पहला जो बिंदु a है, a के निर्देशांक हो जाएंगे -1, 0। किसी भी बिंदु के निर्देशांक होते हैं x, y, तो x का मान -1 है, y का मान 0 है। उसी प्रकार दूसरा, जब हम x बराबर 0 रखेंगे तो y कितना आएगा, x बराबर 0, तो ये 0 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब y बराबर 1 आ जाएगा, ठीक है। तो b के जो निर्देशांक होंगे वो हो जाएंगे 0,1, 0,1। ये पहला समीकरण हो गया। दूसरे समीकरण के लिए निकालेंगे समीकरण 2 से। तो समीकरण 2 है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 2y बराबर 12। अब यहाँ पर भी बनाएंगे ग्राफ। तो ये हो गया x, ये हो गया y। बिंदु एक c मान लेते हैं कि d मान लेते हैं। तो y बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा, जब यहाँ हम y बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x प्लस 0 बराबर 12, तो x बराबर 12/3 मतलब 4 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर हम x बराबर 0 रखेंगे तो y निकलेगा, तो ये 0 हो जाएगा, तो 0 प्लस 2y बराबर 12, तो y बराबर आ जाएगा 12/2 मतलब 6 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 6। तो c के निर्देशांक हो जाएंगे 4,0 और d के निर्देशांक हो जाएंगे 0,6। अब इसको क्या करना है, ग्राफ पेपर पर दिखाना है, ठीक है। तो ग्राफ पेपर जो होता है उसमें दो अक्ष होते हैं, एक होता है x अक्ष, एक होता है y अक्ष। ये हो गया x अक्ष और ये हो गया y अक्ष, और दोनों अक्ष जिस बिंदु पर एक दूसरे को काटते हैं उसको मूल बिंदु कहते हैं। इसको O से लिखा जाता है, ठीक है। मूल बिंदु से दाईं ओर x अक्ष पर प्लस होता है, बाईं ओर माइनस होता है। y अक्ष में ऊपर की ओर प्लस होता है और नीचे की ओर माइनस होता है। तो मूल बिंदु से जब दाईं ओर जाएंगे तो इधर +1 हो जाएगा, फिर +2 हो जाएगा, +3 हो जाएगा, +4 हो जाएगा, +5 हो जाएगा। जितनी आवश्यकता है उतने हम पॉइंट आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। y अक्ष में ऊपर प्लस होगा, 1 प्लस हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। इसी तरह नीचे माइनस होगा तो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -1, -2, -3, -4, -5, ठीक है। अब पहला जो पॉइंट था a है -1,0, तो -1,0 x अक्ष पर आएगा, तो ये हो गया -1,0, ये पॉइंट a हो गया। उसके बाद 0,1 जाएगा y अक्ष पर, तो ये हो गया पॉइंट b। इसको मिला देंगे तो ये रेखा एक बन जाएगी AB। ये रेखा हमारी AB मिल गई, ठीक है। उसके बाद इसी तरह CD निकालेंगे, तो CD में C पॉइंट है 4,0, तो 4x का मान है, तो x पर 4 कहाँ है, ये दिया है, तो ये पॉइंट हो गया C। उसके बाद D है 0,6, तो y पर 6 है, तो ये y पर 6 दिया है, तो ये हो गया पॉइंट D। अब C और D को मिला देंगे तो एक रेखा ये मिल जाएगी, ठीक है। अब इसको पटरी से मिलाएंगे, थोड़ा एकदम एग्जैक्ट चित्र बनेगा। उसके बाद बोला गया था तो चित्र बन गया। ग्राफ खींचने के बाद x अक्ष और इन रेखाओं से बने, तो ये x अक्ष है, x अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर दो शीर्ष तो निकल आएंगे, ये शीर्ष भी हमको नहीं पता है, इसको मान लेते हैं कुछ भी मान लो P मान लिया, ठीक है। तो हमारा जो त्रिभुज बना
वो बना PAC। PAC ये हमारा त्रिभुज बना PAC। तो इसके तीनों शीर्ष निकालने हैं और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। तो ये वाला त्रिभुज जो है इसको छायांकित करना था। ठीक है, तो ये हो गया हमारा छायांकित त्रिभुज। अब इसमें दो शीर्ष तो पता हैं, जिसमें से A शीर्ष जो है, A शीर्ष है -1, 0 और C शीर्ष है 4, 0। लेकिन अभी P शीर्ष हमको नहीं पता है। अगर इसको हम ग्राफ पेपर पर बनाएंगे तो उसमें एग्जैक्ट बिंदु निकल आता है किसके सामने पॉइंट होगा। x में जिसके सामने होगा x का मान हो जाएगा, y में जिसके सामने होगा y का मान हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर हमको एग्जैक्ट नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को हल करके एक्स वाई का मान निकालेंगे। तो जो एक्स वाई का मान आएगा वही बिंदु P होगा, क्योंकि दोनों समीकरणों का प्रतिच्छेद बिंदु जो होगा वही इसका पॉइंट P निकलेगा। ठीक है, तो दोनों समीकरण हल करना है इसमें। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहला समीकरण है x माइनस वाई बराबर हो जाएगा -1, और दूसरा है 3x प्लस 2y बराबर 12। अब x और y में से कोई बराबर नहीं है तो पहले बराबर करेंगे। तो ऊपर y में 2 है, एक ऊपर y में 1 है, नीचे y में 2 है, तो नीचे वाले से ऊपर गुणा होगा, ऊपर वाले से नीचे गुणा होगा। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, 2x माइनस 2y बराबर -2 हो जाएगा। 1 से गुणा करेंगे 3x प्लस 2y बराबर 12। 1 से गुणा करने पर कोई परिवर्तन नहीं होता है। अब जिसको बराबर किया उसके चिन्ह अलग अलग हैं, तो दोनों समीकरणों को जोड़ देंगे। जोड़ने पर प्लस का 2y माइनस 2y कट जाएगा, 3 2 5x जुड़ जाएगा बराबर 12 माइनस 2 15 हो जाएगा। 12 माइनस 2 10 हो जाएगा, 12 में 2 घटाएंगे 10 आएगा, घटाना है। तो ये हो जाएगा 10/5, गुणा में 5 है, भाग में जाएगा 5 दूनी 10। तो x बराबर आ जाएगा 2। जो x का मान आया है इसको हम समीकरण 1 में रख देंगे। समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में x के स्थान पर 2 हो जाएगा, माइनस y बराबर -1। तो माइनस y बराबर -1 -3 माइनस y बराबर -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा 4। तो बिंदु P के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, बिंदु P के निर्देशांक हो जाएंगे x, y, मतलब 2, 4। तो ये x में 2 के सामने होगा, y में 4 के सामने, तो ये हो जाएगा 2, 4। तो इस प्रकार हम तीनों शीर्ष निकाल लेंगे। A हो गया, C हो गया, P हो गया। ठीक है, इसको नोट कर लेना। फिर अगला सवाल है सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 में दिया है, सवाल नंबर 11 भी सेम है। दो समीकरण दिए गए हैं, सवाल नंबर 11 में भी दो समीकरण दिए हैं। पहला समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 4, 2x प्लस वाई बराबर 4, और दूसरा समीकरण है 2x माइनस वाई बराबर 4, 2x माइनस वाई बराबर 4। दिया गया दोनों समीकरणों के युग्म का आलेख खींचिए। तो सेम इसी तरह हल करना है 10 नंबर की तरह। इन रेखाओं और y अक्ष के बीच बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक लिखिए। वही काम करना है, चित्र बनाना है, उसके बाद निर्देशांक लिखना है। ठीक है, इसको कर लेना आप लोग स्वयं। उसके बाद सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में दिया है k के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्मों के कोई हल नहीं होंगे। पहला समीकरण है 3x प्लस वाई बराबर 1, दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 इंटू x प्लस k माइनस 1 इंटू वाई बराबर 2k प्लस 1। ये पहला समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है। सबसे पहले इसमें क्या करना है, पहले हम a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के मान निकाल लेंगे। तो पहला समीकरण जो होगा उसकी तुलना करेंगे a1x प्लस b1y बराबर c1, दूसरा a2x प्लस b2y बराबर c2 से तुलना करने पर
तो इसमें A1 बराबर हो जाएगा 3 और A2 बराबर हो जाएगा 2k माइनस 1, B1 बराबर 1, B2 बराबर हो जाएगा k माइनस 1, C1 बराबर 1, C2 बराबर हो जाएगा 2k प्लस 1। पहला समीकरण A1 B1 C1, दूसरा A2 B2 C2। बोला गया है इसका कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, इसके लिए प्रतिबंध होता है A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2। तो A1 अपान A2 जो है 3/2k माइनस 1 बराबर है B1 बटे B2 1/k माइनस 1 नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 2k प्लस 1 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, पहले हम इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो यहाँ से k का मान निकल आएगा। ठीक है, तो इसमें 3 से गुणा हो जाएगा, 3k माइनस 3 भाग में है गुणा में जाएगा, ये इधर भाग में है गुणा में जाएगा, 1 से गुणा करने पर यही रहेगा, मतलब 2k माइनस 1। 3k प्लस का 2k पक्षांतर करेंगे माइनस 2k हो जाएगा बराबर -1 माइनस 3 का पक्षांतर प्लस 3 हो जाएगा। 3k माइनस 2k 1k बचेगा बराबर -1 प्लस 3 प्लस का 2 हो जाएगा, माइनस प्लस घट जाएगा, संख्या प्लस की बड़ी है तो k का मान हमारा आ जाएगा 2। उसके बाद हम आगे के दोनों पद ले लेंगे तो इसमें आ जाएगा 1/k माइनस 1 इज नॉट इक्वल टू 1/2k प्लस 1, फिर तेरे गुणा होगा तो हो जाएगा 2k प्लस 1 नॉट इक्वल टू k माइनस 1। तो 2k माइनस 1 पक्षांतर करेंगे यहाँ पर, प्लस का k पक्षांतर होगा माइनस k हो जाएगा, इज नॉट इक्वल टू -1 1 का पक्षांतर -1 हो जाएगा, तो k इज नॉट इक्वल टू -2, तो k इज नॉट इक्वल टू -2 हो जाएगा और k का जो मान आएगा वो प्लस का 2 हो जाएगा, तो k का मान -2 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 में दिया है a और b के किन मानों के लिए, a और b के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। पहला समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 7, दूसरा है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई बराबर 3a प्लस बी माइनस 2। बोला गया है किन a और b के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो पहले हम a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकालेंगे। तो यहाँ पर भी a1 बराबर हो जाएगा 2, a2 बराबर हो जाएगा a माइनस बी, b1 बराबर हो जाएगा 3 और b2 बराबर हो जाएगा a प्लस बी, c1 बराबर हो जाएगा 7 और c2 बराबर हो जाएगा 3a प्लस बी माइनस 2। उसके बाद दिया है अपरिमित रूप से अनेक हल हैं, अनेक हल होंगे। तो अनेक हल होंगे इसके लिए प्रतिबंध होता है a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2, मतलब तीनों अनुपात बराबर हो जाते हैं। तो a1 का मान हो गया 2 अपान a2 का मान a माइनस बी, b1 का मान हो गया 3 और b2 का मान हो गया a प्लस बी बराबर c1 का मान 7 अपान b2 का मान है 3a प्लस बी माइनस 2। अब इसमें 3 पद आपस में बराबर हैं तो हम 2 पद लेके इसमें समीकरण बना लेंगे। ठीक है, तो पहले 2 पद जो होंगे 2/a माइनस बी बराबर हो जाएगा 3/a प्लस बी, तो ये इधर भाग में है गुणा में जाएगा, इधर भाग में गुणा में जाएगा, तो 3 से गुणा करेंगे 3a माइनस 3b हो जाएगा बराबर, इसमें 2 से गुणा हो जाएगा तो 2a प्लस 2b हो जाएगा। पक्षांतर करेंगे 3a माइनस 2a माइनस 3b माइनस 2b बराबर 0, 3a माइनस 2a हो जाएगा माइनस 3b माइनस 2b माइनस का 5b बराबर 0 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 1। फिर अगले 2 पद लेंगे तो आगे के 2 पद दिए हैं 3/a प्लस बी बराबर है 7/3a प्लस बी माइनस 2।
अब ये भाग में गुणा में जाएगा तो हो जाएगा 7a प्लस 7b बराबर, ये इधर गुणा में जाएगा 3 त्रिक का 9a प्लस 3b माइनस 6 हो जाएगा। ठीक है, अब पक्षांतर करेंगे तो ये हो जाएगा 7a माइनस 9a, प्लस का है माइनस हो जाएगा, प्लस का 7b माइनस का 3b, प्लस का 3b माइनस 3b हो जाएगा बराबर माइनस का 6। 7a माइनस 9a तो हो जाएगा माइनस का 2a प्लस का 4b, 7b माइनस 3b घट जाएगा बराबर माइनस का 6। अब इसमें हम माइनस का 2 ले लेंगे कामन, माइनस का 2 कामन, या फिर 2 कामन ले लेंगे तो बचेगा माइनस का a प्लस का 2b बराबर माइनस 6। तो माइनस a प्लस 2b बराबर माइनस 6/2, गुणा में है भाग में जाएगा, 2 तिहाई 6, माइनस a प्लस 2b बराबर हो जाएगा माइनस का 3। ये बन गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 व 2 से दोनों समीकरण हल करके ए बी का मान निकालना है। तो पहला समीकरण है a माइनस 5b बराबर 0, दूसरा समीकरण हो गया माइनस a प्लस 2b बराबर माइनस का 3, समीकरण 2। अब दोनों समीकरणों में a बराबर है तो गुणा तो करना नहीं है, चिन्ह भी अलग अलग हैं तो दोनों को क्या करेंगे हम जोड़ देंगे, जोड़ने पर चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो माइनस a प्लस a कट जाएगा, माइनस का 5b प्लस का 2b, माइनस का 3b बचेगा, संख्या माइनस की बड़ी है, और इधर बचेगा माइनस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो b बराबर 3/3 हो जाएगा। तो b का मान आ गया 1। अब b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 है माइनस a माइनस 5b, तो a माइनस 5b, b का मान 1 बराबर 0, तो a माइनस 5 बराबर 0, तो a बराबर हो जाएगा 5। तो a बराबर आ गया 5 और b बराबर आ गया 1। तो इस प्रकार हम प्रतिबंध का प्रयोग करके ए बी का मान निकाल लेंगे। इस प्रकार प्रश्नावली 3A समाप्त होती है। अगली प्रश्नावली अगले वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।